बाकरे जी, राग शुद्ध कल्याण आपने पहली बार कब सुना और सुन के आपके ऊपर क्या असर हुआ? आपने ये जो प्रश्न पूछा, मुझे बड़ी सुंदर याद मेरी जग गई। 1946 में, 1946 में, जब मैं 16 साल का होगा, 10th क्लास में पढ़ता था, और वहाँ नागपुर में एक बड़े श्रीमंत और रसिक गृहस्थ थे। उनका नाम था बाबूराव देशमुख। उनके घर में सवाई गंधर्व आए थे। उनका गाना था। गाने में मुझे बड़ा आनंद तो आता था, लेकिन इतनी जानकारी समझ कम थी। लेकिन मैं हमारे ज्येष्ठ लोगों के साथ चला गया और वहाँ मैंने वो शुद्ध कल्याण उनसे सुना। ऐसा जादू भरा लगा। भोपाली भी नहीं है और क्या है, यमन भी नहीं है ऐसा, लेकिन उसकी एक चाल ऐसी थी, ऐसी मींड की उनकी एक रस्म थी। ऐसे मींड से वो खींच रहे थे कि बस एक याद रह गई। फिर उसके बाद 1948 में उनके ही शिष्य भीमसेन जोशी आ गया नागपुर में। वो अपने ओपनिंग महफिल में वही शुद्ध कल्याण गा गए। तो वो भी ऐसा मन पे एक असर रहा कि ये एक राग मेरे मन में खूब भाया। इसमें एक शांति, ऐसा शांति का बड़ा उनका एक अप्रोच रहा। ये दोनों ही गायकों का मैंने देखा। बाकरे जी, आपने इसे जादू भरा राग कहा, लेकिन हम देखते हैं कि सभी घरानों में ये राग नहीं गाया जाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह गायकी का अंग है। हर एक घराने की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी विशेषता होती है। ये राग ऐसे घराने में ज़्यादा चला जहाँ मीण की गायकी चलती है, स्वर प्रधान गायकी होती है, चैन होता है, आराम। तो एक एक घराने का ऐसा भी अप्रोच हो सकता है कि राग को जैसे के वैसे दिखाना, खूब तैयारी से उसको गा लिए। ऐसे ऐसे अपने अपने घराने की अपनी अपनी विशेषता है। मैंने देखा कि किराने घराने में ये राग गाया जाता है। किराने के हर हिस्से में इसको गाया। अब्दुल वहीद खां साहब गाए, अब्दुल करीम खां साहब गाए, भीमसेन वगैरह तो गाती ही है बहुत अच्छे से। आमिर खां साहब जो उस घराने को अच्छे से देखते थे और कुछ वहाँ से लिया भी जिनने, वो भी खूब शुद्ध कल्याण गाए। शुद्ध कल्याण ओपनिंग राग करके कई बार मैंने उनसे सुना हुआ है। तो शुद्ध कल्याण की ऐसी विशेषता है कि वो जैसे सा से धैवत तक जैसे खींच ऐसी आ रही है, निषाद लग भी रहा और नहीं भी लग रहा, वहाँ रुके नहीं। लेकिन ये जो विशेषताएं हैं, ये स्वर प्रधान गायकी में ज़्यादा अच्छी दिखा सकते हैं। अब गुलाम अली साहब थे, इनके गाने में ये शुद्ध कल्याण को प्रीफर नहीं करते थे, उसकी जगह वो भोपाली प्रीफर करते थे। ये बात नहीं है कि वो मीण का काम बहुत ज़बरदस्त करते थे, लेकिन अपना अपना रुझाव है, अपना अपना शौक़ है। तो गुलाम अली साहब को मैंने ये गाते वक्त नहीं सुना, बल्कि हो सकता है कोई और आदमी सुने होंगे, लेकिन मैंने गुलाम अली साहब से कभी ये सुना नहीं। आगरे वालों को मैंने गाते वक्त सुना नहीं है शुद्ध कल्याण। मालूम नहीं ये राग कब बना है, कैसा बना है, और इसकी क्या, यानी कोई घरानों से उनका कोई परिचय है नहीं, ऐसा वो शुद्ध कल्याण को ट्रीट किया। लेकिन किराने वाले ने खूब प्यार से इसको गाया। एक मिनट। क्या भूप कल्याण नाम का भी कोई राग है? हाँ, भूप कल्याण का मतलब ये होगा कि आरोह में भूप, अवरोही कल्याण। इस प्रकार भातखंडे जी ने भी इसका मेंशन किया हुआ है उनके किताब में कि इसको भूप कल्याण भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। लेकिन मैंने और एक जगह देखा, जैसे निषाद अवरोही, उनके मुताबिक वो अवरोही आना चाहिए, तीव्र मध्यम अवरोही आना चाहिए, क्योंकि भूप तो हो गया सारे का पधसा, अब सानी ध पम अगर ऐसा, इस प्रकार वो उसको मीण में खींच के लाते हैं। लेकिन ग्वालियर घराने में
इनका भूप कल्याण की कल्पना कुछ अलग लगी। कोई बंदिशों को देख के मुझे लगा कि जैसा नीरे सा ये कल्याण का अंग जो है ये कर लेते हैं। तो इसका मतलब नी कभी कभी आरोह में भी आते वक्त मैंने देखा है। तो ओंकार नाथ जी करते थे, वो नीरे सा ये एक पीस बड़ा मज़े से कर देते थे उसमें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंदाज़े नज़रिया कुछ फ़र्क है, कोई ऐसा अंदाज़ है लोगों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क, एक घराने में एक बोलते एक घराने में। तो हमारे यहाँ तो ये खासियत रही हिंदुस्तानी संगीत की, एक ही राग के अलग अलग देखने की जो तरीके थे वो इसमें भी नज़र आता है। क्या बात। रोलिंग एक्शन। बाकरे जी, आपने उस्ताद अमीर खां साहब की सोबत उठाई थी, तो खां साहब का हर एक राग की तरफ देखने का एक अपना अंदाज, एक अपना नजरिया था। तो शुद्ध कल्याण को वो किस दृष्टि से देखते थे, आप हमें बता सकेंगे? उनका अंदाज शुद्ध कल्याण का, वो जो जो लोगों से इन्फ्लुएंस हुए थे वैसे ही है। उसमें उनने कोई ऐसी चीज़ बनाने की, उनको जो चीज़ अपने गाने में बनानी थी वो तो उनने क्रिएट कर ली, जैसे सुरीलापन और राग की बढ़त, इसके ऊपर किराने का तो ज़रूरी असर था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनको शांत, जिसमें शांति प्रदान हो, क्योंकि आमिर खां खुद बड़े नेचर में बड़े शांत स्वभाव के आदमी हो गए थे गाते गाते। तो ये हो गया कि वो जो भी करेंगे शांति की बात होती थी, और बड़ी गंभीर आदमी, बड़े गंभीर थे, गाना भी वैसा गंभीर हो गया। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर, जैसे और लोग सोचते हैं कि ऐसा ऐसा राग हम ये राग का ये रस होना चाहिए, ऐसा उनका नज़रिया शायद नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी वो गाने बैठे तो वो एक ही शांत प्रधान रस, सुरीला, यही उनका अप्रोच मैंने ज़िंदगी भर देखा। तैयारी में आने से बहुत तैयार तान कर गया, ऐसी तैयार तान की कि आप बोले वाह भाई ऐसी एक तान चल गई, लेकिन वहाँ जो तान ख़त्म की तो फिर वही शांत रस। तान जितनी भी सपाटे से वो कर ले, वो 3 सप्तक की तान अक्सर अपने जवानी में करते थे, उसके बाद जो एक जो शांत तानपुरी की जो आवाज़ चलती थी वो फिर से वही शांति में ले जाते थे। तो उनका गंभीरता और शांत रस ये होगा, अगर शांत को रस माना जाए, क्योंकि इससे बड़ा रस नहीं, दुनिया में सब रस हमको मिलते हैं, ये शांति का रस मिल नहीं रहा, इसलिए लोग आश्रमों में दौड़ते हैं, कहीं शांति की खोज में हिमालय में जाते हैं। ये शांति की जो खोज है ये संगीत में कोई लोगों को मिली हो, उसमें आमिर खां एक थे। तो मेरा ख्याल है कि ये राग को उन्होंने ऐसी इसमें देखा, जैसी मीण खींची है ऐसी, इतना कैजुअली खींचते थे वो मीण, जैसे किससे बात कर रहे हैं, वेरी पॉइसफुल, ऐसी कोई जल्दी नहीं, कोई गाने की हड़बड़ी नहीं। वो जो हड़बड़ी थी जीवन की वो उनके गाने में से हट गई थी। जैसे गायक का ये चेष्टा रहती कि मैं क्या क्या जानूँ और मैं क्या क्या दिखाऊँ लोगों को, वो बात ही निकल गई। उनके गाने की निचोड़ अल्टीमेटली ये बन गई थी कि एक कुछ भी नहीं, इतना सा कुछ थोड़ा सा मटेरियल गा लिया, भाव सब है, शुद्धता सब है, रस संपूर्ण है उनका, शांत रस जो होता था। मटेरियल ऐसा कि आप कोई एक बच्चा बैठ के कागज़ में लिख ले वो क्या बोल रहे हैं। तो उनकी मुश्किलात गाने की जो थी वो निकल गई थी। तो ऐसी जब अवस्था आती है तो सिवाय शांत रस के और क्या, और वही हम लोग सुने। हम लोगों के जीवन में भी यही है कि जिस दिन हम हमारे गाने में शांतता बन जाती है, अंदर की साइलेंस को हम महसूस करते हैं, उस दिन ऐसा लगता कि भाई ये हम चीज़ खोज रहे थे संगीत में। कट। रोलिंग एक्शन। क्या राग शुद्ध कल्याण से कोई विशिष्ट रस जुड़ा हुआ है? रस, ये अपना बड़े मज़े का प्रश्न पूछ लिया। रस
हमारे शास्त्रों में तो कुछ बोले हैं, हमारे जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कितने टाइप के रस, बहुत सारे रस है। लेकिन उसमें एक अद्भुतता है। वो अद्भुतता ये है कि रस आके चले जाने के बाद पता होता है कि यह रस हुआ है। जब तक आप उस रस में हैं तब तक वो रस का ही आप स्वाद लेते रहते, और वो जब ख़त्म हो जाए तब उसकी याद आपको बोलती है कि मुझे ये रस मिला। तो रस जब तक चल रहा है, अब जैसे जिन जिन लोगों को मैंने सुना शुद्ध कल्याण को लेकर, मैं समझता हूँ अब ये निरस जैसी चीज़ है, ये भी एक किस्म का रस ही होना चाहिए। उसमें कोई रस नहीं, ऐसे होते हैं ना एकदम निरस होते हैं, वो भी कहीं एक बगैर रस की चीज़, वो भी एक रस ही बोलना चाहिए उसको। जब हर इमोशन को रस में हम ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक रस भी हो सकता है, एक सरस भी हो सकता है कि बहुत सुंदर रस है लेकिन बहुत सुंदर है। अब उसको ये खोजना मुश्किल है कि ये हमारे दिए हुए नवरसों के बाहर का है, ये हो सकता है वहाँ नहीं है। तो शुद्ध कल्याण, मेरी अपना ख्याल है कि रस होता है गायक के मन में, और उसको वो दिखाने की कोशिश में नहीं रहता है, दिखाने की कोशिश में नहीं रहता, वो अपने आप निकल आया तो वो रस की अवस्था में है। नहीं तो एक एक्टिंग हो सकता है, या वेरी गुड एक्टिंग बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं गले से ऐसे एक्टिंग किया कि बहुत जच गया। लेकिन रस जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब तक वो चलता है, बहता है अंदर, उसकी अनुभूति उसका सब कुछ है। बाकरे जी, शुद्ध कल्याण राग जब गाते हैं तब उसे भूपाली से कैसे बचाते हैं? इन दो रागों में क्या फर्क है, वो आप हमें बताइए। ये दो राग दिखने के लिए तो पास पास के हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा हुआ स्वरांतरों का और सूक्ष्म भेद का कायदा यहाँ भी लगता है। जैसे दिखने के लिए सारे का बधसा साध प गरे सा, ये भूपाली है। आता पुन्हा सगळं बोलायचं। पहिल्यापासून पहिला म्हणजे मी प्रश्न तुमचा विचारला, तुम्ही हा- उत्तर सुरू केलं ना, तिथून सुरू करा. मग आता माझ्या अच्छा, पुढेचा अर्थ हा तुमचा काय प्रश्न काय होता? भूप आणि शुद्ध कल्याण फरक काय? हा, सायलेन्स रोल. म्हणजे याचा अर्थ हा की इथे बघून बोला. बर। भूपाली और शुद्ध कल्याण एक जातीय राग माने जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्वरांतरों का और सूक्ष्म भेदों का जो सिलसिला है वो ये दोनों में लागू पड़ता है। जैसे एक तो भोपाली सारे का बधसा साध पगरिसा माना हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। इसमें सारे का बधसा तो है और साध पगरिसा है, लेकिन साग से ध आने में निषाद का जो एक टच लगेगा वो ऐसा कि एकदम वो आपको महसूस हो। तीव्र मध्यम भी ऐसे वक्त ऐसा आते आएगा कि यमन सरी का नहीं लगेगा वो, लेकिन है इसका पता जरूर चलेगा। वो है और नहीं के बराबर, इसलिए कि वो मींड में आता है। बोले तो लग रहा है, बोले तो नहीं लग रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। एक ऐसी हवा जो कहीं कोई वेदर क्लॉक में नोटिस नहीं हो रही, लेकिन आप फील कर रहे हैं आपके मन में। अब जैसे मैं उसको बोल के दिखाऊं आपको, दो ख्याल सुना देता हूँ इसमें। भूपाली है, अब जैसे भूपाली में राग का भेद ये हो जाता है कि वो जैसे द सा रे गा हे पण पुन्हा घेऊया, हे पुन्हा घेऊ, गाण्याचं पुन्हा घेऊ। मग ते पुन्हा मागे नाही घ्यावं लागत का? असं काही नाही का? गाण्यापासूनच चालू करतो मी। ध सा
रे सा ध सा रे ग रे पा ग रे ग सा रे ध सा। यहाँ देखा आपने ग रे पा ग रे ग सा, सीधे सीधे खड़े खड़े सुर लगे, इसमें कोई मींड का काम नहीं हुआ। वही हम शुद्ध कल्याण में आ जाएंगे। सा ध सा रे सा ध ध सा ध ग रे ग ग प ग प ग प रे सा ग सा। मतलब हुआ सा नि ध सा रे ग प ग रे ग प रे सा ध सा ग रे। ये रिखम के बाद अगर हम करते तो हम शुद्ध कल्याण में फिर आ जाते हैं। अगर हम करते हैं ध सा रे ग रे पा, ये चले गए भूपाली में चले गए। तो ये इसमें का सूक्ष्म डिफरेंस है। रे ग प ध सा ध प रे ग प ध प ग रे ग सा रे ध सा। ये सब सुर खड़े खड़े लगने पड़ेंगे। अगर आप उसमें मीन डाल दी तो आप शुद्ध कल्याण के ओर चले जा रहे हैं। ये इसका फर्क हुआ। अब शुद्ध कल्याण की एक मैं आपको बंदिश सुनाता हूँ। आगे गायक लोग नाद की ही साधना करते थे, उनका भगवान ही नाद होता था। तो जब नाद उनका भगवान है तो उसी की वो प्रार्थना करते थे। एक ऐसी प्रार्थना मैं आपको शुद्ध कल्याण राग में सुनाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं नाद देव तोरी शरण, हे नाद भगवान हम तुम्हारे शरण हैं। चाहत हूँ दिवस रहन, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं दिन रात आपका शरण रहूँ। द्वंद्व जनित व्याधि हरण, दुनिया की हर एक दुख यह द्वंद्व की वजह से है। एक चीज़ जब अपने से परे हो जाती है तभी दुख की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इसका राग है। ये बोलते हैं नाद देव तोरी शरण, नाद देव तोरी शरण, चाहत हूँ दिवस रहन, द्वंद्व जनित व्याधि हरण, नाद देव तोरी शरण। सब विधि मोहे आपन जाने, सब विधि मोहे आपन जाने, भैर भाव वरदानी, करहु सदा सुख के खाने, दुस्तर भव सिंधु तरन, नाद देव तोरे शरण नाद। दशर ग ब दशर ग रे गा नि ध प म ग रे ग ब ध प म ग रे सा, नाद देव तोरे शरण।
pa da sa re ga ba da sa re ga re sa ni da pa ma ga re ga sa re sa da pa ma ga re ga re sa ni da pa ma ga re ga sa ni da pa ma ga re ga ni da pa ma ga re ga da pa ma ga re ga pa ga re sa na da pa pu re sa